So hey, welcome back to the Code Nuke. So in this video we are going to discuss do while loops. तो अगर मैं बात करूँ do while loops की, code block executes at least once regardless of condition. The condition is checked after the execution of loops body. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि the code of block है, ये जो code of block है एक बार मतलब कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन मतलब कंडीशन को ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है, रिगार्डलेस मतलब ध्यान में ना रखते हुए एक बार ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही होना है। उसके बाद से कंडीशन है चेक होगा, उसके बाद से कंडीशन चेक होगा। तो सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं कि सबसे पहले मैं एक इनिशलाइज कर ले रहा हूँ इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था उसका, लेट्स मी ओपन अगेन। तो इसका सिंटैक्स है सबसे पहले डू मतलब करो, डू मतलब होता है ना करना, मतलब ये कर दो एक बार, तो कम से कम एक बार तो ये कर दो। उसके बाद से कंडीशन चेक करो, उसके बाद से जितना कंडीशन रहेगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लो, बस एक सिंपल सा चीज यूज हुआ है डू, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। एंड बाकी वाइल लूप से सेम ही है, क्योंकि वाइल लूप के बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि क्या करना है कि हमें उसको बताना है कि क्या करो कि हेलो प्रिंट कर दो, ठीक है। कितनी बारी, सबसे पहले इसको इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कितनी बारी प्रिंट करना है, कंडीशन देंगे। तो जब तक i 5 से छोटा है, ठीक है, जब तक i 5 से छोटा है और बराबर है तब तक उसको प्रिंट कर दो। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे कंडीशन दे दिया, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है पहले जैसा ही है, ठीक है। जैसे कि फॉर लूप में क्या होता था, फॉर लूप में सबसे पहले फॉर लूप में क्या होता था, इनिशियलाइज, उसके बाद कंडीशन होता था, उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता था, ठीक है। बट अगर मैं वाइल लूप की बात करूं, सबसे पहले हम लोग उसको इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद से कंडीशन देते थे वाइल, उसमें हम लोग कंडीशन देते थे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इंक्रीमेंट कर देते थे, ठीक है। तो सेम टू सेम फॉर लूप में इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट, वाइट लूप में हम लोग अलग से ऊपर इनिशियलाइज करते थे, फिर वाइल के अंदर कंडीशन देते थे, उसके बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन डू वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप की तरह सबसे टॉप पे इनिशियलाइज कर देंगे और कंडीशन हम लोग डू के बाद हम लोग कंडीशन दे देंगे। सो इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर लो और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या हुआ है यहाँ पे सबसे पहले i इक्वल टू 0 मतलब इनिशियलाइज 0 से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से डू मतलब उसने ये करा है कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया है। और कब तक ये होगा, जब तक 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा ना रहे, ठीक है। अगर यही आई जो है 5 से बड़ा हो जाएगा मतलब 6 हो जाएगा तो स्पेसिफाई कंडीशन गलत हो जाएगा, तो उसको गलत प्रिंट कर देगा। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये 0 से चालू हुआ है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली अगर तुम चाह रहे हो कि यार आई को ही प्रिंट कर लें, सो आई को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं %d, ये यूज़ होता है वैल्यू को फेच करने के लिए, एंड कॉमा लगा के हम लोग आई को लिख लेते हैं। और अब देखना इसको कैसे आंसर आएगा। सो फिर 0 1 2, अगर तुम चाह रहे हो कि 1 से स्टार्ट हो, सो हियर यू कैन सी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। लेकिन हमने एक चीज़ इसमें देखा है कि ये तो कह रहा है कि यार ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, ये तो ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन को ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तुम देखो यार आई जो है 5 से छोटा है, आई जो है 5 से छोटा है। इसको मैं फिर से पहले वाला लिख ले रहा हूँ, कोड नो, ठीक है। तो आई तो 5 से छोटा है, ये तो कंडीशन मीट हो गया ना, ये तो कंडीशन मीट हो गया। लेकिन जो आई है हम लोगों ने पहले ही 10 रख दिया, लेकिन अब तो ये फॉल्स हो गया, आई तो 10 से बड़ा है, छोटा तो है नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूट होने लग गया, तुम देखो तो पहले। तो देखो ये कोड लुक जो प्रिंट हो रहा है ना, ये आउटपुट तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ तो गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एक बार तो प्रिंट होना ही होना है, एक बार तो कोड ऑफ ब्लॉक मतलब कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।